केजरीवाल चांदी चौक को बेच के खा गया और नरेंद्र मोदी लाल किला बेच के खा गया। अगर प्रधानमंत्री मोदी से कोई अच्छा हो दुनिया में तो मैं कहता हूँ बताओ। ऐसे कैसे माननीय मुख्यमंत्री से अच्छा कोई है तो बताता हूँ मैं। लाल किले को उठा लो कंधे पे। अरे तो आप भी तो हाथ लगा रहे मुझे, आप भी पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। उछलने से वो कम उछल रहे हैं, आप ज्यादा उछल रहे हो। अगर नए नए बातें निकल के आ रही है ये भी तो बताओ। ये तो है नहीं पर बुर्गा में अब डाले वोट, जिससे पहले भी डालते थे वोट उसमें कुछ हुआ ना। अब बीजेपी जगह पहुंच गई, योगी जी पहुंच गई तो अब बुरके पे नाम आ गए। चुनाव आयोग इसलिए चिंतित है कि बुरखे के अंदर सलमा है या सलीम ये पता नहीं लग पाता है, और मसला सारा यही है कि बुरखे का इससे पहले भी तो वोट डाला जाता था। इसके पहले इसीलिए तो धांधली हो रहा था। धांधली होने का तो रीजन यही है। राहुल गांधी टोपी पहने, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हिंदुओं को टोपी ना पहना है। क्या मुझे लगता है कि बिहार में किसकी सरकार बनी? अब हम यहाँ में रह नहीं रहे तो हमें पता चले कितनी बार बनी ना लालू बनी। जी का नाम सुने होंगे, कांग्रेस में और भी बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी का नाम सुने होंगे, तो किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी, कांग्रेस या लालू जी की पार्टी का? बननी चाहिए नीतीश कुमार की बननी चाहिए। नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार पता है आपको किसमें है? अब पता ना नीतीश कुमार एनडीए में है। बीजेपी प्लस जो जेडीयू है वो अभी राज कर रही है बिहार में। क्या कुछ करना चाहिए? क्या क्या जब मिले हुए तो क्या क्या वाली सरकार में इस टाइम पे नीतीश जी गठबंधन में पता नहीं गए। योगी जी की राजनीति कैसी लगती है? योगी जी सही भी करते हैं। राजनीति मतलब क्या उनके जो कहा जाए उनकी योजनाएं और उनका जो कानून व्यवस्था है, उनका शासन प्रशासन, ये सब कैसा लगता है? कानून तो बढ़िया उनका। बढ़िया योगी जी का? हाँ कानून बढ़िया। क्या क्या बढ़िया लगता है जैसे योगी जी? एक कानून ही बढ़िया लगता है बस। बढ़िया लगता है। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब धर्म के नाम में तो वोट मानते ही हो, मगर कानून का बढ़िया है। बढ़िया है। बीजेपी काम कैसा कर रही है मोदी जी? मोदी जी के बारे में क्या कहूँ मैं, कुछ कह नहीं देते। कैसे कहना चाहेंगे? ये हमारे देश के भाई नहीं है क्या? अरे देखिए कैसी बात कर रहे हैं आप। ये देख रहे हैं आप तिरंगा, तिरंगा यहाँ पे लगाने का मतलब है कि देश से प्रेम, देश के लिए समर्पित। हम भी इनका रिस्पेक्ट करते हैं, तिरंगा लगाए हैं भाई साहब। और इनसे पूछा जा रहा है कि मोदी के बारे में बताइए, योगी के बारे में बताइए, ये नहीं बता पा रहे हैं। ये इनके नज़र में अभी बिहार में बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। इनको पता नहीं है कि धर्म के नाम पर आरजेडी भी वोट मांग रही है। वो बोलती है कि सीधे हर एक मुसलमान के इससे पहले भी तो बुरका में वोट डाला जाता था। अबे नए नए बातें निकल के आ रही है ये भी तो बताओ। ये तो है नहीं पर बुरका में अब डाले वोट, जिससे पहले भी डालते थे वोट उसमें कुछ हुआ ना। अब बीजेपी जगह पहुंच गई, योगी जी पहुंच गई तो अब बुरके पे नाम आ गए। मैं पहले बुरखे में वोट डालते थे तो विदेश के लोग भी, नेपाल के रोहिंग्या, घुसपैठिए, म्यांमार और बांग्लादेश के लोग भी बुरखे में आके वोट डाल देते थे। सबूत है आपके पास जो बुरखे में डालते थे वोट आके? है कोई सबूत? बुरखे की बात करें, बहुत अच्छी बात है, इनकी आस्था है, ठीक है, इनके धर्म में बुरखा का इजाज़त है, ये लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता है, ठीक है। लेकिन एक बात ऐसा आ जाता है ना कि जब चुनाव आयोग इसलिए चिंतित है कि बुरखे के अंदर सलमा है या सलीम ये पता नहीं लग पाता है, और मसला सारा यही है कि बुरखे का इससे पहले भी तो वोट डाला जाता था। इसके पहले इसीलिए तो धांधली हो रहा था। धांधली होने का तो रीजन यही है। अगर पहले धांधली हुआ करता था तो क्यों हुआ करता था? ये फॉल्स वोटिंग की वजह से। तो ये सब चीज़ें हो रही थी, तो सरकार ने बोला कि एक काम करते हैं, आगे सलमा सलीम में ये चीज़ कंफर्म करते हैं कि है कौन, फिर वोटिंग किया जाएगा, तो अच्छी बात है। और देखिए बुर्का जब सबके लिए समान कानून होने चाहिए, ठीक है। हिंदू तो वहाँ पे हिंदू औरतें भी, हमारे अभी क्या नाम है, हिंदू धर्म में बोला गया है कि घूंघट ये तान के रहो, ठीक है। लेकिन वोट क्षेत्र में तो ज़्यादातर महिलाएं घूंघट में रहती हैं, तब की बात है। लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो क्या नाम है, हमारी भी जो घर की महिलाएं हैं वो घूंघट तान के नहीं जाती हैं, सिर पे सिर्फ रख के जाती है पल्लू जैसा, कि ताकि दिक्कत ना हो वहाँ पे चुनाव आयोग को, चाहे सिक्योरिटी को दिक्कत ना हो, चाहे फॉल्स वोटिंग ना हो। तो हम हिंदू कोऑपरेट कर रहे हैं तो आपको भी कोऑपरेट करना चाहिए। इनका बड़ा सवाल, इन्होंने कहा कि कई सारी हिंदू महिलाएं हैं जो वोट डालने जाती हैं गाँव क्षेत्र में, जवाब नहीं देना चाहेंगे क्या? अरे सवाल तो सुन लीजिए। राहुल गांधी का फोन आ गया, राहुल गांधी का फोन आ गया। कैसी बात कर रहे हैं? राहुल गांधी से डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे हो? मे भी हो सकता है ना, क्योंकि देखिए जो बुरखे का समर्थन कर रहा है तो मे भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। राहुल मुल्ला है यार, राहुल गांधी नहीं, राहुल मुल्ला है। क्या बात कर रहे हैं? जनेऊधारी पंडित को आप ऐसे कर रहे हैं, विपक्ष के नेता को ऐसे कर रहे हैं। सुनिए, हम जनेऊधारी एक मिनट भैया, जनेऊधारी ब्राह्मण हम भी देखे हैं, ठीक है। और जनेऊधारी जो ब्राह्मण होते हैं ना,
तो जनेऊ जो है टी शर्ट के ऊपर नहीं पहनते हैं, टी शर्ट के नीचे ही पहनते हैं। दूसरी बात, ठीक है, उनसे पूछा जाएगा ना राहुल गांधी से कि जनेऊ के कितने प्रकार होते हैं, जनेऊ का प्रकार उनको नहीं पता होंगे और वो जनेऊधारी ब्राह्मण बनने चल गए। सावन में जाके मटन चाप रहे हैं, उसके बाद से बोलेंगे कि हम क्या नाम है जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। तो उसके बाद से छोड़िए, मटन को तो हटा ही देती हैं 2 मिनट के लिए, संसद भवन में खड़ा होते हैं और वहाँ से बोलते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, तो जनेऊधारी ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उनको जनेऊधारी ब्राह्मण हो सकता है कुछ नफरती मीडिया वालों ने बनाया होगा। देखिए, सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं कुछ नफरती मीडिया वाले, गोल टोपी नहीं ठीक है। लगाते, ब्राह्मण होते तो गोल टोपी नहीं लगाते। हाँ, ब्राह्मण होते तो गोल टोपी नहीं लगाते। अरे वो देश में सभी को एक साथ लेकर चलने वाले हैं, वो सबको एक साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो मैडम जब नहीं तो आप भी देश की रहने वाली हैं, आप भी सबको एक साथ लेके चलिए। आप भी कल से बुर्का पहन के घूमिए। फिर अगर आप कह रही हैं टोपी की बात करिए, तो आप भी कल से बुर्का पहन के घूमिए। देश को साथ लेके चलना है तो साथ तो देश को लेके चलने की बात अलग है, मेरी अपनी मर्जी और अपनी इच्छा अलग है। वही मर्जी और इच्छा की बात करी ना। देखिए, अब यहाँ पे मर्जी और इच्छा की बात आई। आपने बोला कि राहुल गांधी इसलिए पहन रहे हैं कि क्या नाम है, दोनों कौम को साथ लेके चलना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप टोपी पहनी है, हमें कोई एतराज नहीं है, और वैसे लेकिन हमें बुर्का पहनने से कौन सा पता चल जाएगा कि मैं किसी और को साथ लेके चल भी पाऊंगी। सुनिए मेरी बात, आप टोपी की बात हो रही थी, तो टोपी की बात जब हो रही है, भैया थोड़ा सा लगा लेने दो। टोपी की बात जब हो रही थी, राहुल गांधी टोपी पहने, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हिंदुओं को टोपी ना पहना है। राहुल गांधी खुद टोपी पहने, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हम हिंदुओं को टोपी ना पहना है, ये हम चाहते हैं। और दूसरी बात आपने बोला बुर्का की, ठीक है, आप पहनिए, आपकी स्वेच्छा है, आप बुर्का पहनना चाहती है, बुर्का पहनिए, ठीक है। लेकिन जब चुनाव आयोग जब कह रहा है कि क्या नाम है वोट देने आओ, तो बुर्का आप नहीं, वहाँ पे चुन्नी रख लो, माथे पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो चीज़ मानो, क्योंकि वो सब पड़ेगा, फेस दिखाना पड़ेगा, तो हटाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा। अब अंदर घोटाला हो जाए कौन जानता है, बुर्का में घोटाला हो जाए तो कौन जानेगा। फिर उसके बाद से चुनाव आयोग पे सवाल उठने लग जाएगा कि बुर्का में घोटाला हो गया, बुर्का में घोटाला हो गया। तो इसी चीज़ को तो रोकने के लिए चुनाव आयोग इतना सख्त हुआ है। तो चुनाव आयोग तो बढ़िया काम कर रहा है। अभी बेच के खा गया है, केजरीवाल चांदनी चौक को बेच के खा गया, और नरेंद्र मोदी लाल किला बेच के खा गया। जी, लाल किला बेच दिया है। किसको बेचा है नरेंद्र मोदी ने? लाल किला को बेच के खा गया नरेंद्र मोदी। बेचा किसका है, किसको बेचा है? अब किसको बेचा है? सब दिल्ली बेच के खा गया है नरेंद्र मोदी ने, और लाल के चांदनी चौक बेच के खा गया है केजरीवाल। खरीदा किसने, ये पूछ रही हूँ। अब खरीदा कौन है? वही अपने आपस में खरीदा है सब। ये चला गया विदेश चला गया। विदेश कौन चला गया? विदेश में चला गया सब। तो यही है, मोदी ना यहाँ है, सब तो मतलब विदेश जा रहा है। कौन जा रहा है विदेश? देखा आपने? आप देखा आपने? मैं सही आपने देखा है? देखा आपने? अगर प्रधानमंत्री मोदी से कोई अच्छा हो दुनिया में तो मैं कहता हूँ, बताओ। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री से अच्छा कोई है तो बताता हूँ मैं माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा किसको नहीं मानता, बताइए। खा गया है वो देश को। आपका क्या है? आपका क्या है? अरे मैं कहता हूँ आपका क्या है, बताइए। आपका क्या है? आपका क्या है? आपका क्या है? आपका क्या खाया है? हमारा क्या है? ये मीडिया वाला है कि लड़ाई करवाने के लिए आ रहे हो? आपका क्या खाया है? आपका क्या खाया है? जाओ, हम कहते हैं आपका क्या आपका खाया गया? नाम क्या हो? नाम क्या हो? कुछ भी नहीं है नाम मेरा। ये तो भी नहीं है। वो कर रहे हैं बस, और कुछ कैसे आए रोएंगे घुसपैठिए? ये क्या ऐसे उठा रहे हैं? ऐसे लाल किले को उठा लो ना कंधे पे, लाल किले को उठा लो कंधे पे। हाँ, अरे तो आप भी तो हाथ लगा रहे हैं मुझे। आप भी नॉर्मल से करो ना। आप भी पोपोन की तरह उछल रहे हैं। उछलने से वो कम उछल रहे हैं, आप ज्यादा उछल रहे हो। पोपोन की तरह उछल रहे हो आप। अरे हाथ कैसे लगा रहे हो आप मुझे? अरे हाथ कैसे लगा रहे हो? रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। हाथ कैसे लगा रहे हो आप मुझे? बताने का तरीका होता है। वो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे। वो गरीब बंदा है, आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए। अरे वो तो बोल ही नहीं रहे। कुछ हिसाब से बात करो कि बंदा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, रोजगार है नहीं है, उसके बाद हिसाब से बात करते हैं। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से हूँ, अभी दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। कहाँ से? हाँ, ये पे लाल किले से। लाल किले में कहाँ से? हाँ, लाल किले में कहाँ से? दिल्ली से। लाल किले में रूम नंबर 412 इनका है। रूम नंबर 412 इनका है। हाँ, बताओ। लाल किले से ये, ठीक है। हाँ? और ये पहली बात यहाँ पे ज्ञान पील रहे हैं कि क्या नाम है, और रिक्शा वाला सब पूछ रहे। एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा। शरीर मत छुओ, सबसे पहली बात। और पहली बात ये कि ज्ञान क्या पील रहे हैं कि रिक्शे वाले से पूछ रहे हो। पहले तुमने आके देखा कि रिक्शे वाले खुद आके माइक पे चढ़ा, वो खुद आया बोलने के लिए। जब वो बोलने के लिए आएगा तो ये पूछेंगे नहीं सवाल, पूछेंगे नहीं, वो खुद आया बोलने के लिए। यहाँ पे 20 आदमी मोदी ने आज तक किसी ने कागज नहीं दिया, और ये मैडम आके बोल रहे कागज दे दो। लाल किले का काम कर रहे हो, मेरे पे मत जाइए। आप बात
करनी है बात करिए, आपसे भी सवाल करूंगी, इनसे भी सवाल करूंगी। जितने सवाल, जितने लोग खड़े, जो मजदूर है तो किसी मिनिस्टर को बोल के दिखाओ। चाबी भर दिया है क्या किसी ने? किसी ने चाबी भर दी है जो बोले जा रहे हो? सवाल नहीं सुन रहे हो ना, कुछ बोलने दे रहे हो सामने वाले को, चाबी भर दी है। मतलब देखिए मैडम, साफ बात है, ये लोग क्या ना पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे, ठीक है ना। और मोदी जी से कागज मांग रहे हैं, जिस दिन मोदी जी कागज मांग देंगे उस दिन धरती कम पड़ जाएगी भागने के लिए इनको। जिस दिन जहाँ मोदी जी इनसे कागज मांगेगी धरती कम पड़ जाएगी भागने के लिए, ठीक है। लेकिन आज मुद्दे से कागज मांगेंगे। भटक गए थे जब वो आए थे चाचा, तो थोड़ा मुद्दे से भटक गए थे। फिलहाल बिहार को लेकर बात करते हैं। बिहार में कल योगी जी दौरे पे थे, आज अमित शाह दौरे पे, इससे पहले रेखा गुप्ता दौरे पे थी। तो क्या कहना चाहेंगे? चुनाव प्रचारक है वो उतर चुके हैं, जितने भी स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के उतर चुके हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? विकास के आधार पे मिलेंगे या सिर्फ प्रचार पे वोट मिलने वाला है बिहार? देखिए सबसे पहली बात है कि जो बिहार की धरती है, बिहार की धरती पहले से सनातन की रही है, ठीक है ना। सनातन संस्कृति को मानने वाली संस्कृति रही है, लेकिन कुछ मलेच्छों के वजह से ये धूमिल हो गया था। जो सनातन संस्कृति है वहाँ पे धूमिल हो गया था, और कहीं ना कहीं योगी बाबा गए हैं वहाँ पे सनातन का अलग जगाने, ठीक है। और अलग जगह के आएंगे, उसके बाद से आपको रिजल्ट मिल जाएगा 14 नवंबर को कि भारी बहुमत से फिर से इंडिया आएगी, भारी बहुमत से इंडिया। हाँ जी। और योगी जी जाके जो हिंदू मुस्लिम वाला कल भाषण दिए हैं उसका प्रभाव पड़ने वाला है जनता पे, क्योंकि देखिए हिंदू मुस्लिम तमाम लोग कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में कर लेंगे, लेकिन बिहार में हिंदू मुस्लिम योगी जी जो जाके करने की कोशिश किए, बिहार में सब एकजुट मिलकर रहते हैं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकते। राजद तो मुस्लिम करती है। पहला एक व्यक्ति गया है यूपी से जो जाके हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो अच्छी बात है। हिंदू और मुस्लिमों की बराबर की बात कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है ना। इसके पहले तो मुस्लिम हुआ करता था वहाँ पे। ये क्या नाम है, ये बोलते हैं लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव कि मुसलमानों पे कोई यहाँ चाहिए तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ जी, ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं। हिंदुओं पे बात आती है तो क्यों नहीं बोलते ईंट से ईंट बजाने की? नहीं कहेंगे। अभी एक यादव जी ही मारे गए थे अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, मुसलमानों के द्वारा ही शायद मारे गए थे इन सब झड़प में, ठीक है। उस पर तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन जब बात आएगी मुसलमान की तो पहले ही छाती तान के पहुंच जाएंगे भैया। वक्त संशोधन बिल के खिलाफ जाके खड़े हो जाएंगे कि क्यों आ रहा है ऐसा बिल क्यों पास हो रहा है। तो ये जो राजद है ना, राजद पहले से ही इसकी मानसिकता जो है हिंदू विरोधी रहा है। आप अगर विश्वास नहीं है तो सावन के महीने में मटन कौन खाता है? वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो खा रहे हो कम से कम थोड़ा सा लाज शर्म लिहाज करके अपने धर्म का ये करता है कि चलो भाई सावन के महीने में नहीं खाएंगे, नवरात्र में नहीं खाएंगे। सावन में मटन खाने वाले लोग बताएंगे हमको कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन नहीं है। अरे तो वैसे लोगों की बात ही नहीं करते बिहार में उनका अस्तित्व जीरो हो गया है और बहुत जल्दी सिमट जाएंगे बिहार में वो लोग। अच्छा, योगी जी ये भी कल बोल के आए हैं कि बिहार में बुरखे की राजनीति करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। बुरखे पे ये कह रहा है कि बुरखा पहन के जाएंगी महिलाएं, अपना अधिकार है, लेकिन बुरखा है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा का एक प्रतीक है कि सुरक्षा को देखते हुए वोट डालने के लिए पहले बुरखा उठाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? कह दिया कि रोहिंग्या घुसपैठियां बुरखा पहन के और इसके आड़ में वोट डालने के लिए जाते हैं। सीधे आरजेडी और कांग्रेस पे आरोप लगा दिया कि उनका समर्थन करते हैं। क्या कुछ कहना? आप अपने घर पे बुरखा पहनिए, कोई समस्या नहीं है। मार्केट जा रही है बुरखा पहनिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे सबके अधिकार एक जैसे हैं, जैसे आप जा रहे हैं वोट देने जा रहे हैं, ठीक है ना, आपको वहाँ पे बुरखा पहनने की क्या आवश्यकता है? अगर बुरखा के आड़ में सलमा की जगह सलीम भी तो जा सकता है ना, ये भी सोचने वाली बात है, ठीक है। तो सलमा की जगह जब सलीम चला जाएगा तो फिर तो ये चीज़ गलत है ना, फिर ये बिना बात के फॉल्स वोटिंग हो जाएगी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि बुरखा पहन के नहीं जाना है वोट देने, तो बहुत अच्छी बात कह रहा है चुनाव आयोग। पहली बार तो चुनाव आयोग अच्छी बात कर रहा है, लेकिन अच्छी बात इनको पसंद नहीं है। अभी देख लीजिएगा, अभी यहाँ पे बुरखा वाला नौटंकी करने लग गए चुनाव से पहले, और चुनाव के बाद क्या कहेंगे कि ईवीएम हैक हो गया, मतलब ईवीएम को बेवफा बनाने का काम करेंगे। तो चुनाव आयोग पे आरोप लगाने का कांग्रेस, राजद और तमाम विपक्षी पार्टियों का पहले से ही आदत है, ठीक है, और ऐसे ही बरकरार रहेगा। हाँ जी दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।